इमर्जिंग करियर ऑप्शंस में ये था हमारा पहला इमर्जिंग एरिया जो था फिजियोथेरेपी। और भी इमर्जिंग एरियाज़ को देखने के लिए आने वाले वीडियोस को देखते। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू काउंसलर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो और इसके बाद आने वाले 2-3 वीडियोस में मैं आपको काफ़ी सारे इमर्जिंग करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। इमर्जिंग से मेरा मतलब है ये ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिनकी इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा है और समय के साथ आने वाले समय के साथ इनकी डिमांड्स बढ़ती ही जाएगी। उन्हीं करियर ऑप्शंस में एक इमर्जिंग करियर ऑप्शन है फिजियोथेरेपी का। बेसिकली फिजियोथेरेपी हमारी फिजिकल बॉडी से या और अपर बॉडी से डील करती है। जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती जा रही है, टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, वैसे वैसे इंसान लेज़ी होता जा रहा है या फिर बहुत बिजी हो जा रहा है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जिसकी वजह से वो अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पाता है, जिसके कारण उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। वेट गेन होना, ओबेसिटी होना या फिर पेन होना, मसल पेन होना, क्रैक आना, क्रैम्प आना, ये सारी परेशानियाँ आजकल लोगों को डे टू डे लाइफ में नॉर्मली होती है। तो उसी से डील करने के लिए या फिर उन्हीं के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके लिए जो ब्रांच है वो है फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी में बेसिकली हम मसल्स, नर्व्स, जॉइंट्स और अपर बॉडी से डील करते हैं। और इस फील्ड में आपकी जो करियर पॉसिबिलिटीज़ है वो ये हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका एक्यूपंक्चरिस्ट, जिसमें ये होता है कि जैसे आपकी बॉडी होती है, आपकी बॉडी में एक नसों का कनेक्शन है, नेटवर्क है अच्छा खासा। तो हर एक बॉडी पार्ट में आपकी नसें हैं जो आपसे दिमाग से कनेक्टेड होती हैं। उस बॉडी पार्ट से कोई भी सिग्नल, कोई भी एक्शन लेने के लिए नर्व के थ्रू पल्स जाते हैं। सो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी पल्स बहुत तरीके से नहीं जा पाते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से नसें दब जाती हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें एक्यूपंक्चर निडल का यूज़ करके या फिर और भी जो मेथड्स होते हैं उसका यूज़ करके फिजिकली ऊपर से आपके उन नसों का ट्रीटमेंट करते हुए आपकी प्रॉब्लम को जो सल्यूशन होता है मिलता है वो एक्यूपंक्चरिस्ट आपका करता है ट्रीटमेंट। एक्यूपंक्चर में पल्स को ठीक करने के लिए निडल्स, मैग्नेट्स और लाइट शॉक भी दिया जाता है। तो इन सब तरीक़ों से आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है या फिर आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। सेकंड है आपका कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर बेसिकली जॉइंट्स में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको दर्द हो जाता है या फिर वर्किंग में कोई प्रॉब्लम होती है, उसके पैर आपका नहीं उठ रहा है या फिर हाथ पूरी तरह नहीं उठ रहा है, तो उन जगहों पे लाइट शॉक देते हैं किसी भी हैमर के थ्रू या फिर लाइट इक्विपमेंट के थ्रू जो कायरोप्रैक्टर यूज़ करते हैं। उस शॉक की वजह से कभी कभी होता है कि आपके पैर ठीक हो जाते हैं, आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। वो बेसिकली एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो जानते हैं कि कैसे उसको ट्रीट करना है। तो हर बार जब आपकी फ़िज़िकली फ़िटनेस सही नहीं रहती है, आप बहुत ज़्यादा ओवर वेटेड होते हो या फिर बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होते हो, तो आपके जॉइंट्स पे या फिर बहुत ज़्यादा वेट पड़ जाता है या फिर प्रॉपर ना वर्किंग ना होने की वजह से, डाइट ना मिल पाने की वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो कायरोप्रैक्टर्स का काम है लाइट शॉक देके उन जगहों को प्रॉपरली वर्क कराना। थर्ड है आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, बाय चांस आपके किसी मसल में स्वेलिंग आ गई है या फिर किसी पार्ट में बहुत पेन हो रहा है, कोई सामान उठाने की वजह से या फिर कोई ऐसा काम करने की वजह जो आप डेली नहीं करते हो, आपने किसी दिन मजबूरी में किया या फिर अचानक कर लिया, तो आपको या फिर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो और आप एक्सरसाइज करते करते स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है कहीं पर, तो उसके लिए जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं जो आपकी एक डाइट से लेके आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी लाइट, हैवी या फिर कैसे किस टाइप की करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का ख्याल जो रखता है वो एक एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट होता है। फोर्थ है आपका हेल्थ सर्विस मैनेजर। हेल्थ सर्विस मैनेजर बेसिकली जो फिजियोलॉजिस्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है। जैसे कि आप अगर बहुत ज़्यादा मोटे हो और आपको डेली आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करने का, तो आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे आपका वेट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाए लेकिन आपकी बॉडी की एनर्जी बनी रहे। तो उसके लिए न्यूट्रिशन और डायट्रिक्स लगते हैं, लोग आते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो जो आपका चार्ट बनाते हैं बैलेंस डाइट का, उन चीज़ों को प्रोवाइड करना या फिर कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो यूनिकली आपको करनी है, उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना, और भी जो चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए रहती हैं या फिर कोई ट्रेनर जो सर्विस मैनेजर्स भेजते हैं ताकि आपकी हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट हो, वो सब मैनेज करना हेल्थ सर्विस मैनेजर का काम है। फिफ्थ है आपका हेल्थ प्रमोशन स्पेशलिस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय इंडिया में योगा को बहुत महत्व दिया जा रहा है कि आप योगा करें, योगा करने से आपकी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होती है।
तो उन चीज़ों को प्रमोट करना, हेल्थ सर्विसेज को एक्सरसाइज करना प्रमोट किया जा रहा है, बैलेंस डाइट लेना प्रमोट किया जा रहा है। तो इस चीज़ को प्रमोशन करना, ये सब करना हेल्थ प्रमोशन स्पेशलिस्ट का काम होता है। 6th है आपका ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ बेसिकली ये बिलीव करते हैं कि आपकी जो एक हेल्थ होती है वो आपके बॉडी में, आपके माइंड, बॉडी पार्ट्स, लिगामेंट्स, कनेक्टिविटी के थ्रू जो कनेक्शन होता है उसके प्रॉपर वर्क करने से हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये बेसिकली जो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे मसाज है, स्ट्रेचिंग है, इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आपका ट्रीटमेंट करते हैं बॉडी पार्ट्स का जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है। 7th है आपका डांस मूवमेंट। डांस मूवमेंट फिजियोथेरेपिस्ट। बेसिकली जब डांस से आपको समझ में आ रहा होगा कि डांस करते समय कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं करना, जिसमें बॉडी की ट्विस्टिंग, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए रहती है और उन स्टेप्स को एक बार में नहीं किया जा सकता, काफ़ी प्रैक्टिस लगती है। प्रैक्टिस में कई बार ऐसा होता है कि कुछ आपकी नसों में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बॉडी पार्ट्स में क्रैम्प आ जाता है, कुछ स्वेलिंग आ जाती है। तो उन सारी चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए डांस मूवमेंट फिजियोथेरेपिस्ट है। लास्ट है आपका पर्सनल ट्रेनर। जब आप कोई एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो, जैसे कि जिम करना स्टार्ट करते हो, स्विमिंग करना स्टार्ट करते हो, योगा करना स्टार्ट करते हो, तो आपको तो नहीं पता है कि कौन से एक्सरसाइज, कौन से योगा से किस बॉडी पार्ट पे आपके इफेक्ट पड़ रहा है। तो उन चीज़ों को बताना और वो कैसे आपको करनी है, सही पोस्चर क्या होने चाहिए बॉडीज़ के जब आप उस एक्सरसाइज को कर रहे हों या फिर योगा को कर रहे हों, तो इन चीज़ों को बताना पर्सनल ट्रेनर का काम होता है। जनरली ये कम्युनिटी में भी किया जाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ सीखते हैं, वहाँ पर कोई एक ट्रेनर आपको सिखाता है। और अगर आप बहुत अच्छे वेल ऑफ हो, अच्छे फैमिली से हो, तो आप अपना खुद का एक पर्सनल ट्रेनर रख सकते हो। जनरली आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, उनके पास एक्सरसाइज करने के लिए खुद के पर्सनल ट्रेनर होते हैं। तो ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट में करियर ऑप्शंस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये आपके एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं जिसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है फिजियोथेरेपिस्ट बनने के बाद। हेल्थ सेंटर्स हैं जितने भी, जहाँ पर सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा। हेल्थ सेंटर्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कभी कभी ऐसा होता है कि बैलेंस डाइट ना होने की वजह से या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाने के बाद कुछ बॉडी पार्ट्स में बहुत बड़ा शॉक लग जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो रेगुलर एक्सरसाइज या फिर बैलेंस डाइट लेने से सही होती हैं, तो उनको कुछ वो चीज़ें घर में पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो उसके लिए कुछ सेंटर्स होते हैं जिन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कहते हैं, जहाँ पर वो जिसका ओन होता है, जो उसका ओनर होता है, वो बहुत सारे ट्रेनर्स रखता है, वहाँ पर चीज़ें रखता है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर डाइट दी जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है डेली बेसिस पे, जिससे आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट होता है और आपके बॉडी प्रॉपरली वर्क करने लगती है। स्पोर्ट्स क्लिनिक, स्पोर्ट्स पर्सन का आप जानते ही हैं, वो डेली बहुत मेहनत करते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, मसल्स को लेके बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं डेली उनकी प्रैक्टिस में। तो उन सब चीज़ों में फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। फिटनेस सेंटर्स, जितने भी जिम हैं, योगा सेंटर्स हैं और भी जो बॉडी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारी जगहों पे होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज यूजुअल ट्रीटमेंट के लिए। और ओन क्लिनिक इन द सेंस कि जब आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं तो आप अपनी खुद की भी क्लिनिक खोल सकते हैं जहाँ पर पेशेंट्स आपके पास आएंगे अपनी प्रॉब्लम लेके, आप उनका इलाज करेंगे। उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट में जो इसमें डिग्रीज़ होती हैं वो 2 डिग्री होती है। एक प्राइमरी डिग्री है बैचलर इन फिजियोथेरेपी एंड सेकेंडरी डिग्री है मास्टर इन फिजियोथेरेपी। इसमें 2 ही डिग्री होती हैं। इन दोनों डिग्री करने के बाद आप अपने करियर और पॉसिबिलिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं और एरिया को भी। इस समय और आने वाले समय में फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छी ब्रांच है जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। इसमें पेमेंट, सैलरी या फिर आपकी जो अर्निंग है वो काफ़ी अच्छी होती है, बिकॉज जैसे जैसे लाइफ आपकी बढ़ती जा रही है आपको एक्सपीरियंस मिलता जाता है इन चीज़ों में, और अच्छे एक्सपीरियंस से आप अच्छा ट्रीटमेंट कर पाते हो और आपके अच्छे ट्रीटमेंट की वजह से आपको काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और दुनिया में पेशेंट्स की कमी नहीं हो रही है, दिन पे दिन वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये एक अच्छी ब्रांच है जिसे आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट भी है, इसमें बहुत सारी पढ़ाई मतलब कि स्ट्रीम नहीं रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम का होना पड़ेगा, ऐसा इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एमर्जिंग करियर ऑप्शंस में ये था हमारा पहला एमर्जिंग एरिया जो था फिजियोथेरेपी। और भी एमर्जिंग एरियाज़ को देखने के लिए आने वाले वीडियोज़ को देखते रहें, और अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।